हेलो दोस्तों, प्रीसा स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए 25 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया वो काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम होगा। तो कहता है किस पैरा एथलीट को भारत में पहली बार पद्म भूषण से दिया गया। तो देवेंद्र झंझारिया। इसका आंसर क्या होगा? देवेंद्र झंझारिया। निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 324। निर्वाचन आयोग से 324। इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या है? तो 324 इलेक्शन ये अनुच्छेद है। आर्टिकल नंबर क्या है आपका? 324। उसके बाद प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृत पौधा कौन सा कार्बनिक तत्व का होता है? तो ये फॉसिल्स होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका फॉसिल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, तो ये मृत पौधा के बारे में यही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो ये फॉसिल्स हो जाएगा। कहता है कार्बनिक किस तत्व के बनाते हैं? तो ये फॉसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के लिए समिति का गठन कहाँ किया होगा? तो न्यू दिल्ली, हरियाणा, भोपाल, इस तरह से क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। बंगाल टाइगर किस तरह का वन में पाए जाते हैं? तो ये मैनग्रोव वन में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में ये पाए जाते हैं मैनग्रोव वन। और इस तरह से क्वेश्चन था। दिगंबर किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। कहता है रिएक्शन दिए गए, पूछा गया इनमें से वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस में हो रहा है? तो ये आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। ऑप्शन तो हमें पता नहीं है दोस्तों। यदि आप लोग को पता है तो आप कमेंट में हमें बताएं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1982 में ईस्वी हुआ था। तो क्या आप बताइए 1988 में किसका हुआ था कि इसी का हुआ था? इस तरह से आप कमेंट में बताएं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि कांच का पर्तनांक इतना है, तारपीन के तेल का पर्तनांक इतना है, तो अगर प्रकाश तारपीन कांच में प्रवेश करता है तो प्रकाश किधर जाएगा? तो दोस्तों जो माध्यम से मान के चलिए जिस तरह से माध्यम है और ये आपका कांच हो जाएगा, ग्लास हो गया, और ये तारपीन का तेल हो गया, तो जिसका पर्तनांक कम होगा वो ज़्यादा सघन हो गया। जिसमें सघन होगा तो ऑर्बिटल में जाने के बाद ये क्या होगा? दूर हट जाएगा। इस तरह से होगा। लेकिन आपका क्वेश्चन इस पे कहता है ना, अगर तारपीन के तेल से कांच में प्रवेश कर रहा है तो इसके मतलब अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा दोस्तों। क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तारपीन के तेल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कांच के सापेक्ष कितना होगा? तो इस तरह से जिसका सापेक्ष कहेगा उसको नीचे रखना है और जिसको निकालना है उसको ऊपर रखना है। इस तरह से आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंस 10 सेंटीमीटर है, वस्तु दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो इमेज कहाँ बनेगा? और इस तरह से ये दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? ये दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर लेंस है तो 1/v माइनस 1/u इस पर बना लेंगे। तो वो आपका नेगेटिव पॉजिटिव साइंस दे करके आपको वही निकल जाएगा। आप उससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण क्या है? क्वेश्चन, अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखने पर इमेज छोटा और उल्टा बनेगा? तो ये कर्वेचर सेंटर और कर्वेचर इन्फिनिटिव के बीच इस तरह से यदि कोई अवतल दर्पण है, इस पर ये यदि आपका C हो गया, यहाँ पर F हो गया, तो इस तरह से यहाँ पर यदि हम रखेंगे वस्तु को तो इस तरह से क्या बनेगा ये दोस्तों? छोटा और बनेगा। इनमें से कौन सा फार्मूला हीट ऊष्मा का रहे थे? तो H बराबर क्या है? यहाँ पर H बराबर I²RT। ठीक है दोस्तों, H²RT। यहाँ पर I धारा, विद्युत, R प्रतिरोध और T टाइम के लिए जाना जाता है।
इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की कौन सी भाषा श्रीलंका और सिंगापुर में मान्यता है तो वो तमिल भाषा है। ठीक है दोस्तों, कहता भारत की कौन सी भाषा श्रीलंका और सिंगापुर में मान्यता है तो वो तमिल भाषा है। और ये आपका क्लासिकल लैंग्वेज में भी शामिल है। आपका क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या कितना है, 6, तो उसमें भी ये तमिल शामिल है दोस्त। कहता है पुदुचेरी और तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी कौन है तो AIADMK। ठीक है दोस्तों, ये आपका था। कहता है नेस्ले इंडिया अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित करी थी, मोगा पंजाब में। 9 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ी गई तो रिफ्लेक्टिव कहता है ये रेजिस्टेंस क्या होगा, तो समांतर में जोड़ने से मतलब है 1/RP बराबर क्या हो जाएगा 1/9। इस तरह से 1/9 और तीनों को जोड़ेंगे तो 9 तो क्या हो जाएगा ये 3/9 और तीनों कटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। और इसको भी पलट देंगे तो RP बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इस तरह से देखिए यहाँ पर निकाला गया है। अब कहता 2 बल्ब 100 वाट के बल्ब और 25 वाट के दो बल्ब हैं सीरीज में जोड़ा गया, वोल्टेज दिया गया, दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर रेशियो निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो ये V²/R होता है। और इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये चीज़ को आप कमेंट में जवाब दीजिए दोस्तों, नहीं तो हम कमेंट में आपको जवाब दे देंगे। कहाँ भी मनाया जाता है तो नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की रिएक्शन दिया गया था, इस तरह से देख लीजिए। इसमें आप क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन दुर्लभ अम्ल विक है, ये भी क्वेश्चन आया था, ऑप्शन तो है नहीं। काल वैसाखी त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है तो पंजाब में मनाया जाता है। और क्वेश्चन था क्या आपका, देखिए इनर्ट गैस ग्रुप समूह पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप समूह में आता है तो बोलते हैं, तो ये ग्रुप 18 में आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नोबेल गैस। इस तरह से 2, 8, 18, 36, 54, 86, ये देखिए ये परमाणु संख्या उस ग्रुप का हुआ। ठीक। किसकी वैलेंसी संयुक्ता ज़्यादा होगी, लिथियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन। तो लिथियम का 3 होता है तो 2 1 हो गया। कैल्शियम का 20 होता है तो 2 8 8, इस तरह से 16 2 18 और 2 हो गया। इस तरह से एल्युमिनियम का 13 होता है तो 2 8 3 हो गया। इस तरह से नाइट्रोजन का 2 5 हो जाएगा, तो आपका नाइट्रोजन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कहता किसका ज़्यादा होगा, ठीक ना, संयोजकता। किसान अपनी फसल की मूल्य पर बेचता है, उसे मार्केट को, जिस स्थिति को क्या कहते हैं तो विपणन कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, विपणन कहते हैं। जब पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहते हैं। एक पैर की क्षमता खत्म होने पर पैर पनप जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जुलाई 2022 में लोकसभा फैमिली कोर्ट से संबंधित है, पारित किया गया था। ये किसके लिए तो पारित किया गया था, ये हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए पारित किया गया था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन करंट अफेयर सवाल है आपका दोस्तों। कहता है रॉकी माउंटेन संस्थान बैंकिंग रिपोर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इंडेक्स किस संस्थान के साथ मिलकर पेश किया तो नीति आयोग। कहाँ किया, नीति आयोग के साथ। कहता है कोशिका में नाइट्रोजन और वसा किसके भाग में पाया जाता है, ये तो प्रोटीन का फैक्ट्री तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा दोस्तों, इस तरह से ही होगा। औषधि के हानिकारक प्रभाव में कोशिका के कौन से निष्क्रिय होता है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन था आपका। तो ये
कहता है भूमध्य रेखा के ऊपर डोलड्रम हवाओं कैसा रहता है, तो ये निम्न रहता है। कैसा रहता है दोस्तों? निम्न रहता है। खोखली नलिका में मैग्नेटिक इफेक्ट कैसी रहती है, तो खोखली के किनारे पर रहता है। कहाँ पर रहता है दोस्तों? किनारे पर रहता है। और मीथेन इस तरह से मैचिंग का था। मीथेन का क्या होगा? CH4 होगा दोस्तों। क्या होगा? CH4 होगा। और मिथेनोइक एसिड का CH3COOH होगा।